नाजरीनो सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीआई रेडियो यूट्यूब ऑफिशियल। नाजरीन, मज़ाकरात के हवाले से चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी है। नाजरीन, मज़ाकरात आप सुन रहे हैं कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान हो रहे हैं, लेकिन एक वो मज़ाकरात हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं, एक वो मज़ाकरात हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। ये जो पार्लियामेंट हाउस में आते जाते हैं, मीडिया पर सवाल भी पूछे जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं, फिर मीडिया कवरेज और टॉक भी होती है, ये सब फरेब नज़र है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान जब भी बात करेंगे वो उन्हीं से करेंगे जिन्होंने इनसे उनका मैंडेट छीना है और जिन्होंने उन्हें हुकूमत से निकाला है, और इसलिए जिनके पास ताकत है। ये हुक्मरान टीम जो मज़ाकरात में बैठी है, ये सारे फार्म 47 की पैदावार हैं। मैं आपके सामने नाम रखता हूं। पहला नाम इसहाक डार, मुस्लिम लीग नून, फार्म 47 पर हैं। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं। ये जो जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते का जरिया हैं, वो इरफान सिद्दीकी भी मज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। राना सनाउल्लाह भी हारे हुए हैं, फार्म 47 पर हैं, मुशीर हैं। राजा परवेज अशरफ साहब फार्म 47। सैयद नवीद कमर सिर्फ एक शख्सियत हैं जो फार्म 47 पर हैं। फारूक सत्तार फार्म 47। तहरीक इंसाफ का मैंडेट इनके पास है। इजाजुल हक बड़े मोतबर आदमी थे, बड़े अच्छे बाप के बेटे थे, लेकिन फार्म 47 वाले हैं। और इनको फार्म 47 किसने दिया? यकीनन आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। उन फार्म 47 वालों के पास कोई इख्तियार नहीं और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल हैंडलिंग और मीडिया ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई लिखकर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करे और ये मीडिया पर दिखा सकें, लहरा सकें कि देखें इमरान खान ने एनआरओ मांग लिया है। लेकिन पीटीआई ने पहले राउंड में बड़ा स्मार्टरी प्ले किया है। एक तो लिखकर कुछ नहीं दिया और दूसरा वही मुतालबात सामने रखे हैं जिनका जिक्र इमरान खान ने किया है कि कारकुनान की रिहाई, 9 और 26 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, क्योंकि इमरान खान ने सख्ती से रोक रखा है कि मेरे पूछे बगैर आपने कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देना। पीटीआई की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, उमर अमीन, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, अली अमीन गंडापुर, ये कमेटी में कल मुज़ाकरात के लिए पेश हुए। हामिद खान कल नहीं आ सके। कल की पहली नशिस्त में पीटीआई का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि ये जो तवक्को कर रहे थे कि पीटीआई की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड को हम देखेंगे और उसे लहराएंगे, लेकिन इनका वास्ता इमरान खान से है जिसने मना कर दिया है कि चार्टर ऑफ डिमांड ऐसे नहीं देना। पहले तेल देखो, तेल की धार देखो, क्योंकि ये सब धोखेबाज हैं। पीटीआई का पलड़ा इसलिए भारी रहा क्योंकि पीटीआई ने हुकूमती अरकान से इनकी हैसियत तेरफी पूछ ली कि आप हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, इस हुकूमती कमेटी के पास क्या इख्तियार है। सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल जो उमर अय्यूब ने पूछा वो ये था। और जब आप किसी से ये पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको इनकी औकात याद दिला दी है। पीटीआई का जो मूड था वो काफी अग्रेसिव था, लिहाजा उन्होंने सिंपल से 2 मुतालबात ही रखे, कारकुनान की रिहाई और 9 और 26 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम। उमर अय्यूब ने सवाल पूछा कि आप बताएं आपने हमारी डिमांड पर क्या किया है। एक और बात जो अंदर गुफ्तगू हुई वो बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई और बहुत ही टफ टाइम दिया पीटीआई ने। उमर अय्यूब ने तफसीली गुफ्तगू की, कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया, इमरान खान समेत तमाम सियासी लीडर्स की फौरन रिहाई का सवाल उठाया। सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार शहबाज सरकार के पास है या फिर रावलपिंडी से बनेगा, क्योंकि अगर यह जुडिशल कमीशन बनता है तो 9 मई हो या 26 नवंबर, तो जुडिशल कमीशन जो भी इंक्वायरी करेगा वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगी जिन्होंने उन्हें फार्म 47 दिया और जेली हुकूमत तश्कील की। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और लाल मस्जिद तर्ज की तरह का 26 नवंबर का सानिया। याद रखें 9 मई के वक्त पंजाब में नकवी सरकार बराह रास्त ऊपर से अहकामात ले रही थी और 26 नवंबर में भी नकवी सरकार, तारड़ सरकार और नून लीग है। और जब इनसे सवाल होता है कि गोली क्यों चलाई तो इल्जामात एक दूसरे पर लगाने शुरू कर देते हैं। नून लीग कहती है कि यह एस्टेब्लिशमेंट का काम है, जबकि डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी फोर्सेस के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन गोली चली और बेबहा चली, इसलिए चार्टर ऑफ डिमांड मांग रहे हैं। जिस पर पीटीआई ने कहा कि जब तक हमारी इमरान खान से तफसीली गुफ्तगू नहीं हो जाती हम चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ
गंडापुर 26 नवंबर से पहले भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात कर चुके हैं और कल भी ये शुनीद है कि अली अमीन गंडापुर कमेटी इजलास में शामिल होने से पहले आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे थे और कमेटी का इजलास पहले टाइम 11 बजे था, फिर तब्दील किया गया और वो टाइम तकरीबन दिन के तीसरे पर जाके ये मीटिंग हुई और सब के सब अली अमीन गंडापुर का इंतजार कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि असल में मज़ाकरात उन्हीं से होंगे जहां इमरान खान ने कहा था कि जिनके पास ताकत है मज़ाकरात उन्हीं से होंगे, और हुकूमत तो वैसे भी फॉर्म 47 की है और इनका कोई मज़ाकरात से ताल्लुक ही नहीं है और ना ही ये कुछ दे सकते हैं। तो नाज़रीन, मज़ाकरात के हवाले से ये थी ताज़ा तरीन जो आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको ये चैनल, आपकी खबरें, आपकी समातों की नज़र की हैं, अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। बदर मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।